हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ गुरुजी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 7 चैप्टर 14 जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन। इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 13 तक सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करा दिया है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप देख लेंगे। और यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन यानी कि पैरेलल लाइन के पूरे बेसिक टर्म को देखेंगे। थोड़ा सा ये चैप्टर आप लोगों के लिए डिफिकल्ट है, बट आप लोग इसको स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो आपको इजीली जो है सारे पॉइंट्स, सारे एंगल्स समझ में आ जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मैथ गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छा लगेगा वीडियो तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। और आप एक पेन और कॉपी लेकर बैठो, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आप पेन और कॉपी लेकर बैठो, उसको जो है आप नोट करते जाओ। उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपका ईजिली सॉल्व होगा। तो चलो देखते हैं यहाँ पर क्या है फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन का, वो है पैरेलल लाइन। तो यानी कि हम लोग पैरेलल लाइन के प्रॉपर्टीज को यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट थिंग्स कि हमको पैरेलल लाइन पता होना चाहिए। तो क्या होता है पैरेलल लाइन? देखो, इस तरह से दो लाइन होगा, दो लाइन, और ये दोनों लाइन ना आपस में कहीं भी एक दूसरे से टच नहीं करेगा। मतलब इस तरह से लाइन अगर ये जा रहा है, मान लेते हैं इसका नाम L है और इस लाइन का नाम है M, तो ये इंडलेसली जहां तक भी ये जाएगा वो कहीं एक दूसरे को कभी टच नहीं करेगा। तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल लाइन होगा। लिखा है टू लाइन्स आर पैरेलल दैट डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। मतलब या तो लेफ्ट या राइट, किसी भी तरफ हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये एक दूसरे से कभी मिलेगा नहीं। और क्या होगा, और इसका जो दो लाइन्स है यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा ऑलवेज इक्वल होगा यहाँ के डिस्टेंस का। ठीक है, इस दोनों लाइन के किसी भी पॉइंट में चले जाएंगे तो इस दोनों लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा हमारा पैरेलल लाइन। अब चलो देखते हैं पैरेलल लाइन से नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आता है हमारे सामने। सेकंड में है ट्रांसवर्सल। तो क्या होता है समझते हैं। देखो यहाँ से ये दोनों पैरेलल लाइन है जिसका नाम L और M रख दिया हमने, L और M। अब ये दोनों लाइन को एक थर्ड लाइन इस तरह से कट करेगा तो इस लाइन का नाम हो जाएगा ट्रांसवर्सल लाइन। ये कंडीशन सिर्फ दो लाइन के लिए नहीं फॉलो होता है। अगर इस तरह से तीन लाइन होगा आपका इस तरह से, तो इस तीनों लाइन को अगर एक चौथी लाइन इस तरह से कट करेगा तो ये लाइन भी आपस में ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स, या तो टू लाइन्स या मोर देन टू लाइन्स। इन दोनों लाइन्स को अगर कोई कट करता है एक थर्ड लाइन, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। ठीक है, और किसी भी डिस्टिंक्ट पॉइंट पे ये कट कर सकता है, उस लाइन के किसी भी पॉइंट पर ये कट कर सकता है, तो वो ट्रांसवर्सल लाइन होगा। अब देखते हैं कि इस ट्रांसवर्सल लाइन को कट करने से जो है क्या सब हमारा एंगल्स फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर है एंगल्स फॉर्म व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट टू पैरेलल लाइन। तो एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को अगर कट करेगा तो कितने सारे एंगल्स हमारे पास बन रहे हैं, उन सारे पॉइंट्स को यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दो पैरेलल लाइन ले लेते हैं इस तरह से। देखो यहाँ पर ये पैरेलल लाइन हो गया और ये दूसरा पैरेलल लाइन हो गया। इन दोनों पैरेलल लाइन को हम लोग L और M बोल सकते हैं। इसका नाम हमने रख दिया LM। और एक थर्ड लाइन जो कि ट्रांसवर्सल लाइन होगा, इस तरह से हमने जो है कट कर दिया। ठीक है, इसका नाम रख दिया ये T4 ट्रांसवर्सल लाइन। अब देखो एंगल का फॉर्मेशन हमारे पास कहाँ कहाँ हो रहा है। एक एंगल यहाँ बन रहा है, इसका नाम रख दिया एंगल 1, एंड यहाँ पर इसका नाम रख दिया 2, एंड यहाँ पर एंगल बन रहा है, इसका नाम रख दिया हमने थर्ड, एंड यहाँ पर बन रहा है ये हो गया फोर्थ एंगल। उसके बाद जो एंगल बनेगा फिर यहाँ पर बन रहा है 5, ये हो गया 6, यहाँ पर बन रहा है 7, एंड दिस इज 8। इस तरह से हमने जो इसके सारे एंगल्स जो भी बन रहा है, दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करने के बाद जितने सारे एंगल्स बन रहा था उन लोगों का हम लोग एक नाम दे दिया आपको समझने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने सारे नाम हुए। अब देखो इसमें से सबसे पहला जो फॉर्मेशन होगा हमारा वो होगा इंटीरियर एंगल का। तो इंटीरियर एंगल किसको बोलेंगे? जो एंगल्स दोनों पैरेलल लाइन के बीच में हो। यहाँ पर एक L पैरेलल लाइन के नीचे और दूसरा M पैरेलल लाइन के ऊपर, इन दोनों के बीच चार एंगल बन रहा है, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। तो ये चारों एंगल हो जाएगा हमारा इंटीरियर एंगल। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, ये हो गया इंटीरियर। जाहिर सी बात है, इसका नाम से पता चल रहा है। नेक्स्ट है एक्सटीरियर एंगल। तो वो एंगल जो बाहर वाला एंगल होगा। तो लाइन L के बाहर यहाँ पर एंगल 1 एंड 2 बन रहा है, और लाइन M के बाहर आउटर साइड में एंगल 7 8 बन रहा है। तो लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल कौन हो जाएगा, एंगल
1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। ये चारों एंगल हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल, जो बाहर का एंगल होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो इसको अच्छे से समझना, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होता है। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स को हम लोग इस तरह से समझते हैं कि जो एंगल सेम पोजीशन पे हो। जैसे यहाँ पर देखो, ये वाला एल लाइन पर और ये एम लाइन पर। तो सबसे पहले एल लाइन पर देखो, एंगल 1 जिस पोजीशन में है, ये देखो इस तरह से एल लाइन है और यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल लाइन कट किया है, तो ये वाला पोजीशन एंगल 1 का है। तो एंगल 1 जो लाइन जो एल लाइन पर है और एंगल 5 जो कि एम लाइन पर है, इन दोनों का पोजीशन क्या है, आप देखो इन दोनों का पोजीशन सेम है ना। इस तरह से यहाँ पर देख लो, ये दूसरा लाइन हो जाता है यहाँ पर, तो ये 1 लाइन और जो एंगल यहाँ पर एंगल 5 बन रहा है, इन दोनों का पोजीशन सेम है। दोनों क्या है, लाइन के ऊपर में है और राइट साइड है। यहाँ पर भी देखो एम लाइन के ऊपर है, राइट साइड में है, तो ये दोनों हो जाएगा आपस में क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। यानी कि एंगल 1 एंड एंगल 5 ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होगा। ठीक है, और हमेशा याद रखना कि जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होते हैं, अगर वो लाइन पैरेलल हो, यानी कि दो पैरेलल लाइन हो और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो, तो वो ऑलवेज क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ पर हमने लिख दिया है, ये चीज आपको थ्योरम में भी मिलेगा, उसको आगे भी देखेंगे। चलो, उसी तरह से और क्या सब होता है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल में। यहाँ पर देखो एंगल 1 और एंगल 5 हो गया। उस तरह से सेम पोजीशन वाला हम लोग देखते हैं, एंगल 2 का पोजीशन देखते हैं, एंगल 6 की तरह है। दोनों क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट में है और जो एल लाइन है उसके टॉप में है। यहाँ पर भी एम लाइन के टॉप में 6 है, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में, ये भी है ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में। यानी कि एंगल यहाँ पर लिखते हैं, स्पेस कम है, एंगल 2 एंड एंगल 6 ये दोनों भी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है और ये दोनों भी इक्वल होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन को जो है टच कर रहा है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। उसके साथ साथ और कौन होगा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, जो सेम पोजीशन वाला होगा, एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 2, एंगल 6। उसी तरह से एंगल 3 जो होगा वो क्रॉसपॉन्डिंग होगा किसके, एंगल 7 के। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल 3 क्रॉसपॉन्डिंग हो जाएगा एंगल 7 के। यहाँ से एंगल 7 देखो आप और एंगल 3 देखो, ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट में दोनों है, लेकिन जो एल लाइन है उसके नीचे और जो एम लाइन है उसके नीचे लेफ्ट में दोनों है। ये 3 भी एल लाइन के नीचे लेफ्ट में है, ये 7 भी जो है एम लाइन के नीचे वो भी लेफ्ट में है। तो ये जो है एंगल 3 एंड एंगल 7 आपस में क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होगा। उसी तरह से यहाँ पर एंगल 4 एंड एंगल 8 ये दोनों का भी पोजीशन सेम है, ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड है और ये जो लाइन है पैरेलल लाइन, दोनों पैरेलल लाइन के नीचे है। ठीक है, तो एंगल 4 एंड एंगल, यहाँ से एंगल 4 एंड एंगल 8 ये दोनों एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स तक समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं इसका। अगला पॉइंट है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल में जो अल्टरनेट एंगल होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग देखे थे इंटीरियर एंगल में कौन था, एंगल 3, एंगल 4 एंड 5 एंड 6। तो ये इंटीरियर एंगल था, इसी का हमें अल्टरनेट वाला लेना है, यानी कि अपोजिट वाला। यहाँ से देखो इंटीरियर एंगल कौन है, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। तो एंगल 3 जो है हमारे सामने, उसका जो अल्टरनेट होगा, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट में जो एंगल 3 है उसका अल्टरनेट कौन हो जाएगा, यहाँ से एंगल 5 है ना। एंगल 3 का अल्टरनेट एंगल होगा एंगल 5। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एंगल 3 और एंगल 5 ये दोनों अल्टरनेट एंगल होगा आपस में, और अल्टरनेट एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। ये हम लोग थ्योरम में भी देखेंगे। ओके, एंड एंगल 4 जो यहाँ पर है इंटीरियर में, एंगल 4 और एंगल 6 ये दोनों भी आपस में जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, एंगल 4 इक्वल एंगल 6। इसको याद रखना बिल्कुल ही आसान है। अब हम लोग को जैसे यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, जो इंटीरियर एंगल हमारा है 3, 4, 5 एंड 6 उसमें से अल्टरनेट वाला लेना है, यानी कि 3 के अल्टरनेट में 5 होगा और 4 के अल्टरनेट में 6 होगा। और ये दोनों थ्योरम अभी हम लोग देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ से हम लोग एक्सटीरियर एंगल अभी देखे थे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। तो ये सब था एक्सटीरियर एंगल, लेकिन इसमें अल्टरनेट वाला लेना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर में एंगल 1 जो हमारे पास है ये वाला एंगल, ये जो अल्टरनेट होगा किसके होगा, एंगल 7 के, है ना। और एंगल 2 जो है वो अल्टरनेट हो जाएगा एंगल 8 के। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर अल्टरनेट एंगल, एंगल 1 का अल्टरनेट हो गया एंगल 7, ये दोनों एक पेयर बनेगा।
ये इक्वल नहीं होते हैं, इसका एक पेयर बनता है, मतलब अल्टरनेट एंगल का पेयर बन गया एंगल 1 एंगल 7 एंड सेकेंड पेयर बन जाएगा एंगल 2 एंड एंगल 8। ये दोनों मिलके सेकेंड पेयर बनाएगा किसका, एक्सटीरियर का, जो कि अल्टरनेट एंगल होगा। चलो इसका नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग दो पैरेलल लाइन ले लेते हैं एक बार फिर से, इस तरह से। ये हो गया L और ये हो गया M। एक ट्रांसवर्शियल लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका नाम हो गया T। और यहाँ पर हम लोग लिए थे, ये था हमारा एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, ये एंगल 4, यहाँ से था एंगल 5 एंगल 6 एंड दिस इज 7 और ये था एंगल 8। अब यहाँ से समझो क्या होगा हमारा कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो जो इंटीरियर एंगल है हमारा 3, 4, 6 एंड 5, जैसा कि अभी इंटीरियर एंगल में हम लोग देखे थे, तो उसमें से कंसेक्यूटिव कौन होगा, मतलब साथ साथ रहने वाला एंगल कौन होगा। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे जो एंगल 4 है और एंगल 5 है। देखो यहाँ पर ट्रांसवर्शियल लाइन जो है हमारा ये T, इसके राइट साइड देखना है, किसका, यहाँ पर ट्रांसवर्शियल लाइन के राइट साइड में देखना है। तो एंगल 4 एंड एंगल 5, देखो एंगल 4, यहाँ से देखो एंगल 4 होगा और एंगल 5 होगा, ये दोनों आपस में कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल होगा। और ध्यान रखना अभी इसका हम लोग थ्योरम भी देखेंगे, एंगल 4 प्लस एंगल 5 जो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं उसका एडिशन क्या होता है, ऑलवेज 180 डिग्री होता है, ये थ्योरम है। उसी तरह से ट्रांसवर्शियल लाइन के लेफ्ट में देखेंगे जो कि एंगल 3 एंड एंगल 6 है, इंटीरियर वाला एंगल है। तो 3 एंड 6 यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 6, ये दोनों भी आपस में कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल होगा और इसका एडिशन जो है 180 डिग्री होगा। और ये कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल ट्रांसवर्शियल लाइन के लेफ्ट और राइट होता है। ये 4 एंड 5 जो कि ट्रांसवर्शियल एंगल के राइट साइड हो गया, और ये 3 एंड 6 ट्रांसवर्शियल एंगल के लेफ्ट साइड वाला एंगल है और इसका एडिशन 180 डिग्री ऑलवेज होता है। और कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल को ही हम लोग को इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हैं, को इंटीरियर एंगल इसी को कहते हैं। चलो यहाँ से अब हम लोग जो है ये सब जो एंगल्स हमने फाइंड किया है इसके कुछ थ्योरम्स है जिसको कि अभी हम लोग देखते हैं। इसमें से सारे को नहीं ध्यान रखना है, एक क्रॉसपॉन्डिंग का थ्योरम होगा, फिर हमारा अल्टरनेट इंटीरियर का होगा, और अभी जो लास्ट में देखी थी ये कंसेक्यूटिव वाला, इसका जो है थ्योरम है। इस तीनों का थ्योरम को देखते हैं। यहाँ से देखो फर्स्ट थ्योरम में हमारा क्या है, इफ टू पैरेलल लाइन आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्शियल लाइन। दो पैरेलल लाइन होगा LM और उसको जो है एक ट्रांसवर्शियल लाइन जो है अगर इंटरसेक्ट करेगा, तो जो हमारा यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट बना वो था द एंगल ऑफ ईच पेयर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखो ये दो लाइन हो गया LM, ठीक है। ये ट्रांसवर्शियल लाइन है T जो कि इसको कट कर रहा है और L और M को। तो यहाँ पर देख लेते हैं एंगल 1, 2, दिस इज 3, यहाँ हो गया 4, ये हो गया 5, 6, 7 और 8। इस तरह से एंगल्स है हमारा। और इसमें जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होगा, यानी कि हम लोग देखे थे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो सेम पोजीशन वाला था। कौन सा सेम पोजीशन वाला, यानी कि एंगल 1, यहाँ से देखो फिर से हम लोग डॉट कर लेते हैं इसको, एंगल 1 का पोजीशन एंगल 5 के, जो कि ट्रांसवर्शियल जो लाइन है हमारा उसके राइट साइड था। एंगल 1 एंगल 5, यहाँ से देखेंगे एंगल 1 इक्वल हमने बताया था एंगल 5। उसी तरह से सेम पोजीशन वाला एंगल 2 के इक्वल एंगल 6 था, एंगल 2 इक्वल एंगल 6। नेक्स्ट पॉइंट था यहाँ पर एंगल 3 वाला लेते हैं, 3 और 7। तो एंगल 3 एंड एंगल 7 सेम पोजीशन वाला था, तो ये भी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल और ये भी इक्वल होगा। और एंगल 4 एंगल 8 की, एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 8 की। तो ये हमारा एक थ्योरम है कि जो ये एंगल्स होंगे दो पैरेलल लाइन होंगे और एक उसको ट्रांसवर्शियल लाइन जब उसको कट करेंगे तो जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का जो पेयर होगा, यानी कि 1 5 2 6 3 7 4 8, ये एंगल्स आपस में एक दूसरे के इक्वल होगा। तो ये हमारा फर्स्ट थ्योरम था। चलो सेकंड थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है थ्योरम सेकंड है द एंगल ऑफ ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अभी हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखे थे, कौन था, जो इंटीरियर में था और अल्टरनेट था। तो इंटीरियर में हम लोग देखे थे एंगल 3 4 5 एंड 6 जो कि दोनों पैरेलल लाइन के अंदर है, तो उसको हम लोग इंटीरियर बोले थे। और इंटीरियर में जो अल्टरनेट था वो था किसके, 3 के अल्टरनेट में 5 था, यानी कि एंगल 3 के अल्टरनेट में एंगल 5 था, और एंगल जो ये 4 वाला है इसके अल्टरनेट में एंगल 6 था। एंगल 4 के अल्टरनेट में एंगल
6 था, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये आपका सेकंड थ्योरम हो गया। ठीक है, यहां से कैसे लिए हम लोग, एक ऊपर से और एक नीचे से। यहां से देखो ट्रांसवर्सियल लाइन जो है उसके एक ले लिए ऊपर से, यहाँ वाला 4 से, और एक दूसरा ले लिए यहाँ 6 से, जो अल्टरनेट हो गया आपस में, और एक ऊपर से फिर दूसरा में 3 ले लिए और 5 ले लिए, ये भी जो है अल्टरनेट है, और दोनों अल्टरनेट एंगल वो होगा इक्वल। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है सम ऑफ द कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो फिर से हमें इंटीरियर एंगल देखना है 3, 4, 5, 6। इसमें से कंसेक्यूटिव कौन होगा, तो जो साथ साथ रहेगा। कंसेक्यूटिव होता है साथ साथ वाला एंगल। तो देखो 4 के साथ में 5 एंगल है, एंगल 4 और एंगल 5। तो हम लोग कंसेक्यूटिव निकाले थे अभी, एंगल 4 और एंगल 5 ये दोनों कंसेक्यूटिव था। और जो ट्रांसवर्सियल लाइन है उसके लेफ्ट साइड में है एंगल 3 एंड एंगल 6। इंटीरियर है और ट्रांसवर्सियल के लेफ्ट है वो 3, 6 है, और ट्रांसवर्सियल के राइट साइड इंटीरियर में 4 एंड 5 है। तो क्या होता है, एंगल 4 और एंगल 5 यानी कि इन दोनों का एडिशन, जो दोनों कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है वो हो जाएगा 180, और ये दोनों कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल इसका भी जो है सम होगा 180 डिग्री। तो ये था आपका लास्ट थ्योरम। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से क्या होगा, जो कि कन्वर्सली होगा, मतलब इसका अगर कन्वर्स करेंगे तो वो क्या होगा, देख लो यहाँ से थोड़ा सा। इफ 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सियल लाइन सच दैट, मतलब 2 लाइन्स है, उसको अगर एक ट्रांसवर्सियल लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करेगा तो क्या होगा, इसी का बस हम लोग कन्वर्सली देखेंगे। मतलब जो सारे पॉइंट्स को देखे हैं, जो हमारा थ्योरम है उसको जस्ट कन्वर्स करके देखेंगे। कह रहा है कि अगर द एंगल ऑफ एनी पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारा था उसकी कोई भी पेयर, जैसे यहाँ पर हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल क्या था, 1, ये 2, ये 3 और ये 4 था। उसके बाद यहाँ से 5, 6, 7 और 8। तो जो इसमें से करस्पॉन्डिंग एंगल था यानी कि एंगल 1 और एंगल 5, अगर ऐसा एक भी पेयर रहेगा, एंगल 1 इक्वल एंगल 5 था, और दूसरा क्या था, एंगल 2 इक्वल एंगल 6, फिर से एंगल 3 इक्वल एंगल 7 और एंगल 4 इक्वल एंगल 8। कह रहा है कि अगर इसमें से कोई भी पेयर हो जाए, मतलब ये एंगल 1 और एंगल 5 या फिर एंगल 2 या 6, कोई भी इस चारों पेयर में से कोई भी पेयर हो जाए, तो वो लाइन जो है आपस में पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन है, अगर आपसे पूछ दे कि एंगल जो है करस्पॉन्डिंग एंगल है और उसका एक पेयर जो है वो इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 5 है, देन वो जो है ऑटोमेटिक ही वो क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन हो जाएगा। इसी में दूसरा पॉइंट था, यहां से देखो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, द एंगल ऑफ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल जो था हमारा, एंगल 4, एंगल 6 और एंगल 3 और एंगल 5, यानी कि एंगल 4, एंगल 6 आपस में अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल था। उसी तरह से एंगल कौन था, 3 और एंगल 5, ये दोनों भी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। कह रहा है कि अगर ऐसा एक भी पेयर होगा, कोई भी एक पेयर बन जाएगा, यानी कि एंगल 4 और 6 वाला या फिर एंगल 3 और 5 वाला, तो ये जो लाइन होगा आपस में पैरेलल हो जाएगा, अगर ऐसा कंडीशन पहले से क्वेश्चन में दे रखा है तो। इसी तरह से यहाँ पर एक थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है, द सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज 180। तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल हमारा क्या सब था यहाँ पर, जो कि इंटीरियर वाला था और कंसेक्यूटिव था, यानी कि साथ साथ वाला। तो एंगल 4 और एंगल 5 था, और दूसरा था एंगल 3 एंगल 6 के, ये दोनों आपस में कंसेक्यूटिव थे। अगर दे दिया इसमें से कोई भी कंडीशन कि एंगल 4 और एंगल 5 दोनों 100, दोनों का एडिशन 180 है और ये कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, तो ये लाइन ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा, देन यहाँ लिखना छूट गया है, देन क्या हो जाएगा, लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, मतलब जो हम लोग अभी देखे थे जस्ट उसी का रिवर्सली है कि अगर उस कंडीशन में आएंगे तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, अगर पहले से अगर करस्पॉन्डिंग एंगल है और उसका कोई भी पेयर मिल रहा है तो वो पैरेलल हो जाएगा। पहले से अल्टरनेटिव एंगल का कोई पेयर मिल रहा है तो वो लाइन आपस में पैरेलल होगा। पहले से कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का अगर एडिशन आपको 180 है तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन हो जाएगा। तो यहाँ से उम्मीद है आपको ये सारा टर्म समझ में आ गया है। इस प्रकार पैरेलल लाइन से रिलेटेड सारे हमने बेसिक टर्म्स को यहाँ पर क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, और वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर आने वाला है, जो एक्सरसाइज 14 होगा, उसमें जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, उसको इस इंट्रोडक्शन वाले वीडियो से रिलेट करके सॉल्व करेंगे। तो आप इस इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को अच्छे से देख लेना, एक बार में नहीं समझ में आएगा तो सेकंड टाइम देख लेना, जरूर समझ में आएगा, और इसके जो मेन पॉइंट्स है उसको आप कॉपी में नोट कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।